बम बम भोले, हर हर महादेव, जय श्री शंकर भगवान की जय। हेलो, राधे राधे। आप सबको सावन के पहले सोमवार की ढेर सारी बधाई हो। और आज मैं सावन के सोमवार के दिन एक भोलेनाथ की छोटी सी कथा सुनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे, बम बम भोले। एक समय माता पार्वती और भोले बाबा भ्रमण कर रहे थे। तो भोले बाबा ले गए पार्वती माता को राम कथा सुनाने के लिए। भोले बाबा ने और पार्वती ने ध्यान लगाकर राम कथा सुनी। पूरी राम कथा सुन के जब वापस लौट आ रहे थे कैलाश के लिए, तो रास्ते में राम जी भटकते भटकते सीता माता की खोज में घूम रहे थे और बड़ी ज़ोर ज़ोर से वन में विलाप कर रहे थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, हे सीते कहाँ गई, कहाँ गई। इतने में माता पार्वती ने भोले बाबा से पूछा, हे नाथ, ये कौन हैं जो धरती में अपनी पत्नी के लिए रो रो के भटक रहे हैं। शिवजी ने बोला, हे पार्वती, ये वही राम हैं जिस राम की अभी हम कथा सुन के वापस लौट के आ रहे हैं। तो माता पार्वती ने बोला, हे स्वामी, अगर ये भगवान हैं तो इस तरह से पत्नी के लिए विलाप क्यों कर रहे हैं। भला कोई भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं क्या। भगवान को तो सब मालूम होता है कि कहाँ गई हमारी पत्नी, कौन ले गया, किसने हमारी पत्नी का हरण किया। तो माता पार्वती को यहाँ पर बहुत बड़ी शंका हुई। और माता पार्वती की ये सबसे बड़ी भूल भी थी, जो मन में शंका हो गई कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। अगर ये भगवान होते तो कभी भी ये रोना धोना नहीं करते, इन्हें तो सब मालूम होता। तो फिर माता पार्वती ने पूछा कि हे नाथ, सच सच बताइए ये कौन है। भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, आपको तो यकीन ही नहीं आ रहा है, वही राम जी हैं जिन राम की हम कथा सुन के आए हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, आपके मन में शंका है, तो जाके परीक्षा लीजिए। माता पार्वती ने उसी टाइम परीक्षा लेने की ठानी और माता पार्वती सीता का भेष बनाकर उसी मार्ग में चली गई जहाँ राम जी विलाप करते हुए जा रहे थे, और राम के आगे खड़ी हो गई सीता का भेष बनाकर। पार्वती जी को ये लगा कि अगर ये सचमुच भगवान होंगे तो इन्हें पता लग जाएगा कि मैं पार्वती हूँ और मैंने नकली भेष बना रखा है सीता माता का। अगर ये आम इंसान होंगे तो ये मुझे अपनी सीता ही समझेंगे। इसी रूप में पार्वती वहाँ पर खड़ी हो गई। राम जी ने देखते ही बोल दिया, हे माता, आप आज अकेली इस जंगल में क्या कर रही हो। भोलेनाथ कहाँ हैं, भोलेनाथ नहीं दिख रहे हैं। माता उसी टाइम शर्म के मारे लज्जा हो गई और माता का सिर झुक गया कि मैंने ये कितनी बड़ी भूल कर दी। मैंने तो राम जी की परीक्षा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। ये तो असली राम हैं, भोले बाबा सही कह रहे थे कि ये राम हैं। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माता को बहुत बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर माता वापस लौट के आ गई भोले बाबा के पास। भोले बाबा वहीं बैठ के माता का इंतज़ार कर रहे थे। तो भोले बाबा ने बोला कि हे पार्वती, हो गई आपकी परीक्षा, आपको पता लग गया कि ये राम हैं या ये भगवान राम है या आम आदमी हैं। माता ने वहाँ भी झूठ बोल दिया भोले बाबा से। माता ने बोला, हे स्वामी, कैसी परीक्षा, क्या परीक्षा, मैं परीक्षा लेने थोड़ी गई थी, मैं तो प्रभु को प्रणाम करके वापस लौट आई। जैसे आपने प्रभु को प्रणाम किया है वैसे मैंने भी प्रणाम किया है। शिवजी ने आंखें बंद कर ध्यान किया कि माता झूठ बोल रही या सच कह रही है। तो शिवजी ने आंखें बंद के ध्यान किया तो माता ने वहीं सीता का भेष बनाया और राम जी की पत्नी के रूप में आगे से खड़ी हो गई। जब भोले बाबा के ध्यान में ये सब आया तो भोले बाबा ने आंखें बंद कर मन ही मन ठान लिया है। पार्वती ने तो राम जी के सामने माता सीता का भेष बनाया है और माता सीता को तो मैं अपनी माता मानता हूँ। अब मैं इस माता को अपनी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करूँगा। उसी टाइम मन ही मन पार्वती माता का त्याग कर दिया और उसी टाइम आंखें बंद करके 87,000 वर्ष तक तपस्या में लीन हो गई। तो कैसी आपको ये छोटी सी कथा लगी, आप ज़रूर बताना कमेंट करके। आप लोगों ने भी सुनी होगी, सबको पता है, सब ने सुना है। वो तो मेरा मन किया, मैंने ऐसे ही भोले बाबा का नाम ले लिया। मैंने कहा इसी बहाने से भोले बाबा का नाम आ जाएगा मुख में। तो बोलो बम बम भोले, हर हर महादेव, देवों के देव महादेव शंकर भगवान की जय।